बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 23 और 24 सितंबर का, यानी कि सितंबर का समय आपके लिए कैसा रहेगा। दैनिक राशि फल के बारे में इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। देवी और सज्जनों, सबसे पहले पंचांग को जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए इन 2 दिनों में जो मूलभूत कुछ दो चार महत्वपूर्ण बातें हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि गुरुदेव, हमारे लिए जो राशिफल में अच्छी बातें बताई जाती हैं वो घटनाएं घटित नहीं होती, जो बुरी बातें बताई जाती है वो हमारे साथ अवश्य होती है। तो क्या ज्योतिष शास्त्र में अच्छी बातों का पता नहीं लगाया जा सकता? ऐसा नहीं है। आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आप ये मान करके चलें कि निश्चित तौर पर में आपके जन्म कुंडली में किसी ऐसे ग्रह का समय चल रहा है जो या तो कुंडली के छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में बैठा हुआ है, या वो मारक ग्रह है, या किसी पापक ग्रह के साथ है, या किसी नीच राशि में बैठा हुआ है, इत्यादि कुछ भी कारण हो सकता है। तो जब उस कारण का पता लगाया जाएगा और उसका सही समाधान बताया जाएगा तो आपको गोचर का भी बढ़िया फल मिलेगा और वहां से उसके विपरीत रिजल्ट में भी गिरावट आएगी। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो हमने आप ही की सुविधा के लिए ये व्हाट्सएप नंबर एक अवेलेबल करवाया है, 7062757996। इस पर में जन्म तारीख, जन्म समय और दोनों हाथ के हथेली का फोटो, ये तीनों डिटेल आपको भेज देने हैं। जो उचित शुल्क होगा वो जमा करना पड़ेगा और आपको सही जानकारी प्राप्त होगी। आइए देवी और सज्जनों, अब पंचांग को समझने की कोशिश करते हैं कि पंचांग क्या कहता है। 23 तारीख के पंचांग में अष्टमी तिथि, शनिवार का दिन, चंद्रमा धनु राशि में, शुभ समय की अगर बात करें अभिजीत मुहूर्त की 11:49 AM से 12:37 PM तक, इस समय में कोई शुभ अच्छा काम करना चाहे तो निश्चित तौर पे कर सकते हैं। और दिशाशूल की जहां तक बात है तो पूर्व दिशा में दिशाशूल है। पॉसिबल हो, संभव हो तो 23 तारीख को किसी विशेष उद्देश्य से पूर्व दिशा की यात्रा ना करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, 24 तारीख को नवमी तिथि, रविवार का दिन, चंद्रमा धनु राशि में, शुभ समय 11:48 AM से 12:37 PM तक का है। ये अभिजीत मुहूर्त है, शुभ समय है। दिशाशूल पश्चिम दिशा की तरफ। देवी और सज्जनों, तो रविवार को ऐसे भी पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। बड़ा विपरीत स्थिति उत्पन्न कर देता है, क्योंकि इसका नाम ही है दिशाशूल। शूल का मतलब कष्ट, कष्टकारी। इस दिशा में अगर आप किसी विशेष उद्देश्य से जाते हैं तो सबसे बड़ी बात तो वो कार्य सफल नहीं होने की संभावना है, और दूसरी बात की कष्ट भी बहुत ज्यादा होगा। आइए देवी और सज्जनों, अब समझने का प्रयास करते हैं कि आपके लिए मेष से लेकर मीन तक की कहानी इन 2 दिनों में क्या है, क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं। अब सबसे पहले मेष से जब चर्चा शुरू करेंगे तो आप देख रहे हैं कि मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के नवम भाव में है देवी और सज्जनों, और कुंडली का नवम भाव में चंद्रमा का गोचर बिल्कुल अच्छा रिजल्ट देता है। अब मेष राशि वालों के लिए इन 2 दिनों में जैसे कि भाग्य का सपोर्ट मिलना, भाग्य भरोसे आपका काम होगा, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोई, होनी अनहोनी नहीं, होनी हो सो हुई। इस समय में भगवान राम पर में, प्रभु पर में आप छोड़ करके चीजों को आराम से सो सकते हैं, क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको बेहतर रिजल्ट मिले तो मेहनत परिश्रम के साथ भाग्य का सपोर्ट लीजिए और बेहतरीन रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। धर्म का पालन करेंगे, धर्म के पथ पर चलने की ताकत रहेगी। तीर्थ यात्रा करने का योग बनेगा, आपके यश में भी वृद्धि होगी, आपको ससुराल से भी लाभ मिल सकता है। संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण आचार्य, इनका भी आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है आपको। और यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण से छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको लाभ मिलने की खूब संभावना दिखाई दे रही है। आपके खुद के पराक्रम में भी खूब वृद्धि देखने को मिलेगी। आप देखेंगे कि आपका धैर्य, पेशेंस लेवल काफी मजबूत हो रहा है, क्योंकि कुंडली के तीसरे भाव पर चंद्रमा की दृष्टि है। आप ऐसा अनुभव करेंगे कि गुप्त शत्रु, जो छुपा हुआ दुश्मन है, हो सकता है किसी न किसी कारणवश खुल के आपके सामने आ जाए और आप जान जाएं कि यही वो व्यक्ति है जो हमारा नुकसान कर रहा है। सर्दी, खांसी, जुकाम की कुछ समस्या आपको परेशान निश्चित तौर पे कर सकती है, जो
थोड़ा सा परेशानी है, लेकिन ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, आप ठीक रहेंगे आप। मेष के बाद जो है सो अब बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा विपरीत समय है। अब वृषभ राशि वालों के लिए विपरीत समय क्या है, तो कुंडली के अष्टम भाव में बैठने के कारण सबसे पहले तो आपको ये सलाह दिया जाता है कि रिस्क ना लें। रिस्क अर्थात अपने जान की बाजी लगाकर कोई काम ना करें, क्योंकि अष्टम भाव आपके मृत्यु का भी होता है। तो रिस्क ना लें, जान की बाजी ना लगाए, कोई ऐसा ना काम ना करें जिसमें कि आपके जान का खतरा हो, उससे बच करके चलने का प्रयास करेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपको इस समय में अचानक से कुछ धन लाभ वगैरह भी हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा है। और कुछ मामले में जैसे कि विदेश वगैरह रहने वाले लोग अथवा विदेश से जिनका कनेक्शन है, उन लोगों को भी बढ़िया फायदा हो सकता है। आकस्मिक परिवर्तन का भी कुछ योग बन रहा है आपके लिए जो है सो इस समय में। कहीं से कोई काम बिगड़ा हुआ था, नहीं बन पा रहा था, वो काम कहीं ना कुछ कनेक्शन जुड़ करके बन सकता है। और कोई ऐसा काम जो बना हुआ था, बनने वाला था, लेकिन किसी न किसी कारणवश अचानक परिवर्तन के कारण वो बिगड़ भी सकता है। कार्य में रुकावट बाधा के भी योग आपको देखने को मिलेंगे। और आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति को बवासीर, पाइल्स, पैखाने के रास्ते से संबंधित, रिप्रोडक्शन सिस्टम से संबंधित परेशानी है, उसको थोड़ा सा सचेत रहने की विशेष आवश्यकता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि आप देख रहे हैं कि द्वितीय भाव पर पड़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ देवी और सज्जनों कि पैसा पैसा बचाना, धन धान्य संपत्ति को बचाने में आप अपने आप को असमर्थ महसूस करेंगे। परिवार के लोगों के साथ संबंध में भी कुछ खराबी का सामना करना पड़ सकता है, वाणी में दोष की स्थिति आ सकती है। और आपको मैं बता दूं कि आंख से संबंधित जिसको परेशानी है वो थोड़ा सा सतर्क रहे। और पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव से बचना चाहिए आपको, नहीं तो ऐसी स्थिति आ सकती है, किसी बात पर पड़ोसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। वृषभ के बाद बात करेंगे अब मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश रहेगा। कुंडली के सप्तम भाव में मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश निश्चित तौर पर में एक अच्छा संयोग है। यह दर्शा रहा है कि मिथुन राशि वाले जातक को जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम और वासना की पूर्ति होगी, आपका वैवाहिक जीवन भी काफी अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वाले दैनिक रोजगार, व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप निश्चित तौर पर बढ़िया करेंगे। और पेशाब के रास्ते से संबंधित, प्रोस्टेट से संबंधित, किडनी से संबंधित, इन सब से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है आपको, तो उसमें भी कुछ राहत देखने को मिल सकती है। आपके लिए बता दूं कि दुश्मन, जो प्रत्यक्ष शत्रु हैं, जिनके पास में आपसे टकराने की क्षमता है अथवा नहीं भी है, तो आप जानते हैं कि यही वो दुश्मन है जो हमसे बार बार टकराने का, मेरा नुकसान करने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसे शत्रु पर भी आप विजय प्राप्त कर लेंगे। पार्टनरशिप की जहां तक बात है, तो पार्टनरशिप में भी काम धंधा बढ़िया ही चलेगा। और सप्तम दृष्टि इसकी जो है सो कुंडली के प्रथम भाव पर में है, तो कुंडली के प्रथम भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण आप शारीरिक तौर पर मजबूती हासिल करेंगे, रंग रूप आपका काफी बढ़िया रहेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा, मानसिक तौर पर में भी मजबूती हासिल करेंगे, दिमाग आपका सही डायरेक्शन में बिल्कुल काम करेगा। और आपको मैं बता दूं कि विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता जो है आपकी वो बनी रहेगी। बड़ा सुखद और बढ़िया समय मिथुन राशि वालों के लिए मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। मिथुन के बाद अब बात करेंगे देवी और सज्जनों कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के जो है सो छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। आप देखें कि कुंडली के छठे भाव में जब लग्न कुंडली के आधार पर फलादेश किया जाता है, तो चंद्रमा का प्रभाव बिल्कुल ही विपरीत होता है, लेकिन गोचर में ऐसा नहीं है। गोचर में छठे भाव का रिजल्ट चंद्रमा का बड़ा सुखद है। यहाँ पर मैं आपके कर्क राशि वाले लोगों को शत्रु पर में विजय प्राप्त करने की शक्ति देंगे चंद्रमा। आपको बता दूं कि चिंता आपकी दूर होगी, रोग का नाश होगा, कर्ज जो है, अगर किसी प्रकार की परेशानी है, कर्ज है अथवा उसमें लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तो उसमें राहत देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर आप लोन लेने के प्रोसेस में थे, जो काम नहीं हो पा रहा था, तो इस समय में प्रयास कर सकते हैं, वो कार्य जो है आपका वो सफल हो सकता है, ऐसी संभावना है। केस मुकदमा अगर कोई चल रहा है, केस मुकदमे से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है,
तो उसमें भी आपको राहत जो है सो देखने को मिल सकता है। पेट से संबंधित परेशानी से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। अपयश, कलंक, शोक, दुख, उससे भी आपको राहत देखने को मिल सकता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के द्वादश भाव पर पड़ेगी। कुंडली के द्वादश भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण खर्चा जो है आपको, वो खर्चा जो है आपको वो थोड़ा सा अधिक हो सकता है, लेकिन वो खर्चा सही चीजों में ही होगा, गलत प्रभाव नहीं होगा। नींद जो है जरूर अच्छी आएगी आपको। धन का कुछ हानि का भी हल्का फुल्का योग है, और अस्पताल का खर्चा भी कुछ एक्टिवेट हो सकता है। आंख से संबंधित परेशानी किसी प्रकार का आपको परेशान कर सकता है। तो कर्क राशि वाले जातक के लिए जो ये समय है देवी और सज्जनों, ये निश्चित तौर पर में जो है सो बढ़िया है, कुछ मामलों को छोड़ करके। कर्क के बाद बात करेंगे अब सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि संतान का सुख आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। आप अपने विद्या बुद्धि के बदौलत जो है तो निश्चित तौर पर में बढ़िया काम कर सकते हैं। आपका विद्या और बुद्धि आपके साथ रहेगा, आपको साथ मिलेगा विद्या का, आपको साथ मिलेंगे बुद्धि के, और अपने विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके आप उचित लाभ जो है सो ले सकते हैं। आपके यश में वृद्धि का योग है, आपके यश में वृद्धि होगी, आप यशस्वी बनेंगे, आपके चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, धर्म का पालन करेंगे, कुछ मंगल कार्य वगैरह करने की कोशिश निश्चित तौर पर में करेंगे। ननिहाल से भी कुछ लाभ मिल सकता है। पेट से संबंधित परेशानी से आपको राहत मिल सकती है। यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है सो कुंडली के एकादश भाव पर पड़ेगी, जिसका अर्थ ये हुआ कि आपके आय में वृद्धि, लाभ की प्राप्ति का विशेष योग, उपलब्धि की प्राप्ति के योग, मनोकामना की पूर्ति के भी योग आपके लिए बन रहे हैं। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी सिंह राशि वाले जातक को फायदा हो सकता है। उनके समान व्यक्ति से भी आपको लाभ मिल सकता है। देवी और सज्जनों, सिंह राशि वालों के लिए ये समय, मैं जहां तक कहूं कि गोचर का फलादेश, सामान्य फलादेश बढ़िया ही है। सिंह के बाद बात करेंगे अब कन्या राशि की। देवी और सज्जनों, कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि कन्या राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा विपरीत है। जैसे कि सुख में कमी का योग, भोग विलास में कमी का योग, माता के साथ भी अनबन की स्थिति, माता को हेल्थ वाइज इशू का योग, आपको जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग भी किसी प्रकार का कोई टेंशन, तनाव, परेशानी का सामना जो है सो करना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आप ये देखेंगे कि जिस किसी भी व्यक्ति को छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी है, उनको थोड़ा सा विशेष परेशानी हो सकता है। और कुंडली के दसम भाव पर दृष्टि, सप्तम दृष्टि दसम भाव पर पड़ने के कारण पिता के धन का भी कुछ नुकसान आप कर सकते हैं। पिता के साथ संबंध में भी कुछ गड़बड़ी आ सकती है। काम धंधा, इज्जत प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी कन्या राशि वालों को कुछ कमी का एहसास हो सकता है। तो कन्या राशि वालों के लिए ये जो समय है सो बहुत बढ़िया देखने को नहीं मिल रहा है। कन्या के बाद बात करेंगे अब तुला राशि की। देवी और सज्जनों, तुला राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से आपको लाभ मिलेगा। खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का भी नाश होने की संभावना है। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी को भी दूर करने की स्थिति है। सर्दी, खांसी, जुकाम, ये सब जो है आपको समाप्त हो सकता है। देवी और सज्जनों, यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है सो कुंडली के नवम भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण से मैं आपको बता दूं कि भाग्य का साथ आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह के योग बनेंगे। आपके लिए बता दूं कि ससुराल से भी कुछ लाभ आपको मिल सकता है।
संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का भी साथ मिलने की खूब संभावना है। इन सब से भी कुछ लाभ आपको मिल सकता है। देवी और सज्जनों, कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण तुला राशि वालों को अपने पराक्रम में खूब वृद्धि होगी। अपने बाहुबल की बदौलत, अपने भुजा की शक्ति की बदौलत आप कुछ भी कर पाने में सक्षम होंगे। तुला के बाद अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि वृश्चिक राशि वाले जातक को धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है। कुछ न कुछ पैसा, कुछ न कुछ दौलत, कुछ न कुछ चीजें जो है धन धान्य संपत्ति के मामले में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कनेक्शन जुड़ करके कुछ आपको विशेष लाभ मिल सकता है। वाणी में ऐसी शक्ति प्रवेश कर देंगे चंद्रमा कि उससे आपके लोग प्रभावित होंगे और उससे भी आपको फायदा होगा। परिवार के लोगों से भी लाभ मिलेगा। सत्य बोलेंगे, दान पुण्य करने का अवसर मिलेगा। पड़ोसी से भी आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। देवी और सज्जनों, आंख से संबंधित परेशानी जो है आपकी वो दूर होगी। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर में। आप अनुभव करेंगे कि अष्टम भाव पर में दृष्टि पड़ने के कारण आपका जो कार्य था उसमें अचानक परिवर्तन देखने को मिलेगा। रैंडम जो है सो बिगड़ा हुआ काम बनने लगेगा। अचानक से तेजी आ जाएगी काम में। अचानक से धन का लाभ हो जाएगा। विदेश में रहने वाले लोगों को खूब फायदा भी देखने को मिलेगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जहां तक देख पा रहा हूं कि ये समय मिला जुला करके ठीक ही नजर आ रहा है। बात करेंगे अब धनु राशि की देवी और सज्जनों। तो धनु राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि शारीरिक तौर पर में मजबूती हासिल करेंगे। शरीर मजबूत होगा। रंग रूप जो है आपका वो भी बढ़िया रहेगा। रंग रूप में जो है सो कमी की स्थिति नहीं रहेगी। बड़ा सुंदर मनमोहक छवि देखने को मिलेगा। शरीर की आकृति बड़ी सुंदर रहेगी। शरीर में बल का एहसास होगा। मानसिक तौर पर में, मस्तिष्क के तौर पर बहुत मजबूती हासिल करेंगे। विवेक का सहारा मिलेगा। शील स्वभाव बहुत बढ़िया रहेगा। गौरव करने लायक काम करेंगे। विनम्रता बनी रहेगी। और यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है सो कुंडली के सप्तम भाव पर में जो ये दर्शाता है कि जीवन साथी का सुख आपको मिलेगा। काम और वासना की पूर्ति होगी। वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत बढ़िया रहेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप निश्चित तौर पर कमाल करेंगे। और बता दूं कि प्राइवेट पार्ट से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है, समस्या है, तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। दुश्मनों का नाश होगा। और पार्टनरशिप में भी अगर कोई बिजनेस वगैरह है तो वो भी बढ़िया चलेगा। तो धनु राशि वालों के लिए लगभग हर मामले में समय जो है सो जहां तक मैं देख पा रहा हूं सामान्य फलादेश की दृष्टि से बढ़िया ही नजर आ रहा है। धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो ये दर्शाता है कि मकर राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा विपरीत है। जैसे कि खर्चा अधिक होगा। नींद ज्यादा आएगी लेकिन सोने नहीं दिया जाएगा। धन हानि का भी कुछ योग बनेगा। विदेश में रहने वाले लोग, विदेश से जुड़े हुए लोगों को कुछ फायदा होगा। अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट हो सकता है। कुछ आपका पैसा हॉस्पिटल में जाए। आंख से संबंधित परेशानी जो है आपके सामने में आ सकती है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर में तो ये दर्शा रहा है कि शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। चिंता आपको घेर सकता है। हेल्थ वाइज किसी प्रकार का इशू आपको परेशान कर सकता है। कर्ज वगैरह अगर आपने ले रखा है तो उसमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। केस मुकदमा अगर कोई चल रहा है तो वहां भी परेशानी आ सकती है। ऐसी स्थिति उत्पन्न ना होने दें जिससे कि आजकल में केस मुकदमा हो। पेट से संबंधित किसी प्रकार का कोई परेशानी अगर है तो थोड़ा सा सावधानी से चलें। अपयस, कलंक, शोक, दुख जो है आपको विशेष परेशान कर सकता है।
तो देवी और सज्जनों, मकर राशि वालों के लिए ये समय जो है सो अच्छा नहीं है। मकर के बाद बात करेंगे अब कुंभ राशि की। देवी और सज्जनों, एकादश भाव में कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश बड़ा सुखद और बढ़िया है। महर्षि कहते हैं कि एकादश भाव में जब कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा आता है तो क्या होता है, तो ये आपके आमदनी में वृद्धि कर देता है। आपको आय ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्राप्त होती है, लाभ आपको खूब मिलता है, आपको बड़ी उपलब्धि के प्राप्ति का भी योग मिलता है। आपकी उपलब्धि भी जो है तो बड़ी हो सकती है। आपको मनोकामना की पूर्ति आपको देखने को मिलेगी। इस समय में आप अपनी जो इच्छा है, आपका जो मन था जो पूरा नहीं हो पा रहा था, वो भी इस समय में आपकी इच्छाएं जो है इस समय में पूरी होंगी। बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको खूब लाभ मिलेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है सो कुंडली के पंचम भाव पर में, अर्थात संतान का भी सुख मिलेगा। विद्या और बुद्धि की भी प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी, धर्म का पालन करेंगे, मंगल कार्य करने का योग बनेगा। और आपको मैं बता दूं कि पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। प्रेम संबंध के मामले में भी समय बढ़िया है, अचानक से धन का लाभ भी मिलेगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए लगभग हर मामले में समय जो है सो अच्छा ही नजर आ रहा है। कुंभ के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों, अब राशि चक्र की अंतिम राशि जिसका नाम है मीन। मीन के लिए कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो ये दर्शाता है कि पिता, पिता तुल्य लोगों, पिता की संपत्ति, इन सब से आपको लाभ मिलेगा। आपका काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी जो है सो वृद्धि के योग आपके लिए बन रहे हैं। अधिकार की प्राप्ति होगी, राजयोग यानी कि राजा से भी आपको लाभ मिलेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है सो कुंडली के चौथे भाव पर में है, जो ये दर्शाता है कि आपके लिए ये समय सुख में वृद्धि का है, माता से लाभ का है, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति इन सब के सुख भोग विलास का है। बड़ा सुखद और बढ़िया समय मीन राशि वालों के लिए नजर आ रहा है। हर मामले में समाज में हर तरफ यश में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि, हर जगह प्रतिष्ठा की प्राप्ति, बड़ा सुखद और अच्छा समय मीन राशि वालों के लिए ये साबित हो। तो देवी और सज्जनों, यही थी आज की हमारी राशिफल, जिसमें 3 राशि वालों के लिए थोड़ा सा परेशानी हुआ। सबसे पहले तो वृषभ राशि, फिर कन्या राशि, फिर मकर राशि। वृषभ कन्या मकर इन तीनों राशि को थोड़ा सा 2 दिन ज्यादा सतर्कता बरतनी है, बाकी सबके लिए ठीक है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे।